अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। परभनी न्यूज़ महानगर में आपके साथ शेख इफ्तिखार। सेलू शहर में कामिल औलिया दरगाह हजरत सैयद शहाबुद्दीन और हजरत सैयद बुरहानुद्दीन साहब इनका उर्स बुधवार 14 मई के रोज शुरू होगा। बुधवार 14 मई को असर के नमाज के बाद सैकड़ों भाविक भक्तों के हाजिरी में दरगाह को गुस्ल दिया जाएगा। गुरुवार 15 मई के रोज दोपहर 3 बजे दरगाह से उपविभागीय अधिकारी संगीता सानप मैडम इनके हाथों चादर चढ़ाते हुए संदल निकाला जाएगा। सेलू तहसीलदार डॉक्टर शिवाजी मगर, सेलू पुलिस थाने के पीआई दीपक बोरसे और ये उपस्थित रहते हुए 16 मई के रोज रात 9 बजे शानदार हवाली का कार्यक्रम होने जा रहा है। 17 मई शनिवार के रोज फजर के नमाज के बाद तबरुक तकसीम किया जाएगा, जिसमें मीठा खाना तकसीम किया जाएगा। इस उर्स के मौके पर सभी कार्यक्रमों में सेलू शहरवासी समाज बंधु इसका लाभ ले, ऐसी अपील दरगाह मुतवल्ली सैयद कबीर सैयद अमीर, दरगाह कमेटी के अध्यक्ष उरुज अली खान, इकबाल सेठ मोदी, अबरार बेग, नासिर खान बकाली, नूरा सेठ कच्ची, सैयद खदीर, मियाँ भाई शेख, गफ्फार झारेकरी, सैयद जुबैर, शेख समीर इनकी ओर से की गई है। जिले के जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने संबंधित अधिकारियों को पाथरी नगर परिषद के अंतर्गत मालीवाड़ा क्षेत्र में क्रांति सूर्य ज्योतिराव फुले और क्रांति सूर्य ज्योति सावित्रीबाई फुले इनका भव्य स्मारक बनाने के साथ ही पाथरी में सोनपेट और उसी तरह से मानवत के विभिन्न विकास कार्यों के लिए भूमि का अधिग्रहण मूल्यांकन कर नियामक आयोग को प्रस्ताव भेजने के आदेश दिए हैं। पाथरी के मालीवाड़ा क्षेत्र में क्रांति सूर्य ज्योतिराव फुले और सावित्रीबाई फुले का भव्य स्मारक के लिए स्थल प्रस्तावित किया गया है। सभी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद स्मारक का निर्माण शुरू होगा। इस स्थान पर बहुउद्देशीय सामाजिक सुविधा का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए सोनपेट नगर परिषद ने 38 करोड़ रुपए की राशि जायकवाड़ी के सिंचाई विभाग के लिए पास जमा कर दी है और मंजूरी का प्रस्ताव भी नियामक आयोग को सौंप दिया गया है। ऐसी जानकारी सोनपेट के तहसीलदार कामरखे इन्होंने बैठक में दी है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सरकारी और बच्चियों के लिए वसति गृह का नए प्रशासकीय बिल्डिंग के लिए और भक्त निवास के लिए पोहे टाकड़ी में शिवार के गट क्रमांक 83 में 17 एकड़ जमीन निश्चित करने का इस समय ठहराया गया है। ऐसी जानकारी उपविभागीय अधिकारी शैलेश लाहौटी और तहसीलदार हंडेश्वर इन्होंने बैठक में दी। उसी तरह से इसकी जांच करते हुए गिनती कर मूल्यांकन करने के बारे में कार्यकारी अभियंता पाटबंधारे प्रसाद लाम, मुद्रांक जिला अधिकारी, तो उसी तरह से जिला अधीक्षक भूमि अभिलेख इन्हें जिला अधिकारी इन्होंने आदेश दिए हैं। इस प्रस्ताव को तैयार होने के बाद नियामक आयोग के पास पेश किया जाएगा। साथ ही पाथरी के नए उपविभागीय अधिकारी कार्यालय और निवास स्थान बांधकाम के लिए पाथरी स्थित गट क्रमांक 08 के 1 हेक्टेयर जमीन निश्चित की गई है, परंतु मूल्यांकन अब ज्यादा होने के कारण उसके फेर मूल्यांकन करने की सूचना जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने दी। मानवत में भव्य खेल मैदान बनाने के लिए मानवत नगर परिषद के पास पर्याप्त निधि उपलब्ध कराकर देने की तैयारी कर ली है। इसको ध्यान में रखते हुए रत्नापुर शिवार के गट क्रमांक 3 और 5 में 13 एकड़ जगह की गिनती और उनके मूल्यांकन करने के बारे में सूचना तहसीलदार पांडुरंग माचेवाड़ इन्हें मुख्य अधिकारी कोमल सावरे इन्हें जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े इन्होंने दी है। उक्त सभी जमीनों को विकास कार्यों के लिए हस्तांतरित करने के संबंध में प्रधान मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। इस संबंध में अगले सप्ताह मंत्री के साथ बैठक आयोजित की गई है। बैठक में विधायक राजेश विटेकर ने बताया कि उससे पहले ही इन प्रस्तावों को मंत्रालय स्तर पर पेश किया जाएगा। इस बैठक में विधायक राजेश विटेकर, डॉक्टर अंकुश लाड़, पंकज अंबेगांवकर, रामभाऊ अरगड़े, जिला कलेक्टर रघुनाथ गावड़े, सामाजिक न्याय विभाग के सहायक आयुक्त दीपा गुट्टे, सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता पाटिल, उसी तरह जायकवाड़ी सिंचाई विभाग के कार्यकारी अभियंता प्रसाद लाम, जिला प्रशासन अधिकारी प्रदीप जगताप, तहसीलदार सर्वश्री के माचेवाड़, हंडेश्वर, मुख्य अधिकारी कोमल सावरे, पिंपलकर, जिला भूमि अभिलेख अधिकारी, सहायक रजिस्ट्रार, गणना अधिकारी, जायकवाड़ी सिंचाई विभाग और सभी सार्वजनिक विभाग के उप अभियंता के साथ लगभग 35 अधिकारी और कर्मचारी हाजिर थे। परभनी शहर के जिंतूर रोड पर बाला साहेब ठाकरे कमान के करीब शुक्रवार 9 मई के रात तकरीबन 9:30 बजे के दरमियान एक घटना घटी। यहाँ पर विशाल अरविकर खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे, तभी 4 लोगों ने उन पर आकर तेज हथियारों से हमला कर दिया, उनकी हत्या कर दी। इस मामले में नानरपेट पुलिस थाने में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 2 को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। मामले में अधिक जानकारी यह है कि शुक्रवार 9 मई के रात तकरीबन 9:30 बजे के बीच अरी गांव के विशाल अरविकर और
विशाल गणेशराव कदम, ये दोनों एक जगह खड़ा होकर एकनाथ नगर के परभनी ठाकरे कमान के पास दोनों मिलकर हनुमान मंदिर के पीछे सड़क पर बात करते समय ठाकरे कमान की ओर से दो मोटरसाइकिल पर 4 व्यक्ति आए। उन्होंने मोटरसाइकिल को विशाल के पास खड़ी की। सभी के मुंह पर रुमाल बंधे हुए थे। उनमें से 3 एक हाथ में तेज हथियार लेकर आए हुए थे और एक के हाथ में हथौड़ा था। उनमें से एक ने विशाल के पीछे से तेज हथियार से हमला किया। उन्हें जैसे पीछे मुड़कर देखा तो चारों ने विशाल पर एक साथ हमला करते हुए तेज हथियार से और हाथ में के हथौड़े से पीटना शुरू कर दिया। विलास कदम झगड़ा सुलझाने के लिए बीच में गए तो उन्हें तेज हथियार से इशारा कर कर बाजू कर दिया गया और इसी बीच इन चारों ने विशाल पर तेज हथियार से और हथौड़े से वार कर दिया। विशाल जमीन पर गिर गया। उसके बाद चारों मोटरसाइकिल पर सवार होकर वहां से चले गए। उस वक्त काफ़ी लोग जमा थे। विशाल को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए जिला सरकारी अस्पताल में लाया गया। डॉक्टर ने जांच कर मृत घोषित कर दिया। इस मामले में वर्षा श्रीधर ग्राम की शिकायत पर नारायणपेट पुलिस थाने में विक्की पास्टे, गोविंद उर्फ गोपाल पास्टे, शुभम पास्टे, तुषार सावंत के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। फिरियादी वर्षा भ्र श्रीधर ग्राम, इन्होंने फिरियाद में कहा है कि पर 2 दिन पहले ही विशाल अरविकर ने उनके माताजी से और उनसे ये बात कही थी कि परभनी जिले के सांसद संजय उर्फ बंडू जादव, इनके समर्थक जिसमें विक्की पास्टे, गोविंद उर्फ गोपाल पास्टे, शुभम पास्टे और तुषार सावंत, इन लोगों से मेरा विवाद चल रहा है। इसी को लेकर मेरे भाई ने सांसद से मुलाकात करने के लिए फ़ोन किया। विशाल अरविकर का फ़ोन उन्होंने मैं बाहर गाँव हूँ बोलकर उन्होंने फ़ोन काट दिया। इसकी उनके पास ऑडियो क्लिप भी है। सांसद संजय उर्फ बंडू जादव, इनके आदमी विक्की पास्टे, गोविंद उर्फ गोपाल पास्टे, शुभम पास्टे, तुषार सावंत, इनके पास से मेरे जान को धोखा है और ये कभी भी मुझे कहीं पर भी मार सकते हैं। इन लोगों से मेरे जान को खतरा है, ऐसी बात कही गई थी। तब मामला विशाल अरविकर का प्रेम को लेकर ये फितूरी चल रही थी। इसी जानकारी मैयत विशाल अरविकर ने पहले ही माँ को और बहन को दी थी, जिसी को लेकर खून की वारदात हुई है। इस घटना की जानकारी जैसे ही पुलिस को मिली, पुलिस का शहर में और दवाखाने में कड़ा और सख्त बंदोबस्त दिखाई दिया। हम आपको अवगत करा दें कि विशाल अरविकर ये एक सामाजिक कार्यकर्ता रहते हुए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनके समर्थकों में शामिल है। रविवार के रोज उप मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे इनका दौरा होने के कारण मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे अपने मैयत समर्थक के घर पर आकर उन्हें परिवार को सांत्वन देते हैं या नहीं, इस पर सभी की निगाहें लगी हुई है। पुरानी बीमारियों की शर्तिया इलाज, घुटने के दर्द, शुगर, बवासीर, गुर्दे की पथरी, सफेद दाग, हार्ट अटैक, अस्थमा, एलर्जी, दाग, कोढ़ की बीमारी, गांठियों से पीड़ित अन्य बीमारियों से परेशान होते तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर गोविंद कामटे, आयुर्वेदिक विद्या विशारद, बालाजी आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र। एड्रेस तलाटी कार्यालय के पीछे, बसमत रोड, परभनी। समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक, शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। मोबाइल नंबर 9921691008। चिंतूर में दुस्साहसिक चोरी से हड़कंप। परभनी रोड पर 3 दुकानों में सेंध, 4 पहिया वाहन से भारी सामान को भी भरकर ले गए चोर। शुक्रवार 9 मई के रोज आधी रात के करीब जिंतूर शहर के परभनी रोड पर मुख्य व्यवसायिक क्षेत्र में 3 दुकानों में अज्ञात चोरों ने सेंध लगाई यानी चोरी कर दी और करीब तकरीबन 6 लाख रुपये नगद और भारी वजनदार सामान और कीमती सामान चुरा कर लेकर फरार हो गए। शहर के बीचों बीच इस घटना को देखते हुए व्यापारियों में भय का माहौल निर्माण हुआ है। चिंतूर शहर का परभनी रोड हमेशा नागरिकों से भरा व्यस्त क्षेत्र रहता है, इसलिए आधी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अज्ञात चोरों ने एक ही रात में इलाके के 3 दुकानों में सेंध लगा दी और उन्होंने दुकानों से नकदी, घरेलू सामान और अन्य भारी सामान भी 4 पहिया वाहन में भर लिया। शहर के मुख्य मार्ग पर हुई चोरी से व्यापारियों में असुरक्षा की भावना पैदा हो गई है। चोर रात में बड़े ही योजनाबद्ध तरीके से शहर उठाकर दुकानों में घुसे। बताया गया है कि उन्होंने करीब 6 लाख रुपये कीमती सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और नकदी चुरा ली है। क्योंकि चोरी का माल 4 पहिया वाहन में भरा गया था, इसलिए यह स्पष्ट है कि चोरों ने पूर्व नियोजित तरीके से यह वारदात को अंजाम दिया। चोरी किए गए दुकानों के नाम इस तरह है: जेके मोटर गैरेज, विठल एग्रो, प्रधान फर्नीचर, इनका ये शामिल होते हुए घटना की जानकारी मिलते ही एपीआई जादव, बीट जमदार पठान, लहाने ये तुरंत घटनास्थल पर दाखिल हुए। चोर बड़े ही नियोजनबद्ध थे। चोरों ने शातिर दिमाग से इस इलाके के लगे हुए सीसीटीवी कैमरे फोड़ दिए हैं, इसलिए पुलिस के लिए चोरों को ढूंढना बड़ी ही चुनौती होगी। इस बीच इस घटना से स्थानीय व्यापारियों में आक्रोश की लहर दौड़ गई है
और उन्होंने पुलिस प्रशासन से शहर में रात की गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक चुस्त और दुरुस्त करने की मांग की है। परभनी एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक मरहूम अब्दुल रशीद इंजीनियर इनके 10 मई के रोज़ 5वीं बरसी के अवसर पर परभनी शहर के जिला सरकारी अस्पताल में आए हुए मरीजों को और उनके परिजनों को फल बांटे गए। इस समय उपनगर अध्यक्ष सैयद नोमान हुसैन कौसर बेलदार, फारूक ओबीसी, पत्रकार सलीम इनामदार, मोहम्मद अब्दुल्ला राज, समीर कुरैशी, जब्बार बेलदार, मोहम्मद हामिद राज, मोहम्मद अशफाक राज आदि इस समय मौजूद थे। फल बांटते समय आए हुए अतिथियों ने परभनी एजुकेशन सोसाइटी के डॉक्टर जाकिर हुसैन स्कूल को लेकर क्या कहा, आइए जानते हैं। आज मरहूम अब्दुल रशीद साहब इंजीनियर की 5वीं बरसी के मौके पर हम तमाम दोस्त अहबाब ने उनके इसाले सवाब के लिए यहाँ सिविल हॉस्पिटल में मरीज़ों को फ्रूट यानी फल तकसीम करने का प्रोग्राम रखा है ताकि उनके याद को ताज़ा रखा जाए, उनके नाम को आने वाली नस्लों में ज़िंदा रखा जाए। रशीद इंजीनियर साहब की शख्सियत तारुफ मोहताज नहीं है। उन्होंने आज से 50-55 साल पहले परभनी एजुकेशन सोसाइटी की बुनियाद डाली थी। उसके तहत पूरे परभनी ज़िले और नांदेड़ जालना ज़िले में जाकिर हुसैन स्कूल और हाई स्कूल के नाम से कई ब्रांचेस है, कई लोग वहाँ पर इस स्कूल में टीचर्स, चपरासी, क्लर्क वगैरह काम करते हैं। वो लोगों का काम था कि आज इस मौके पर जो उनके नाम पर कमा रहे हैं, उनका भी काम था कि उनके नाम को याद करें। बरसी के मौके पर उनके लिए कुछ अपना जेब से खर्च करें। लेकिन अफसोस की बात है कि वो रशीद साहब के इंतकाल के बाद उनके लोग, जिन लोगों को फ़ायदा हुआ है, वो लोग उनके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। अल्लाह का करम है कि हमारे साथियों ने आज उन्हें याद किया। और आपको याद दिला दूं कि आज से 50-55 साल पहले परभनी में उर्दू का जो परभनी एजुकेशन सोसाइटी कायम की थी, उसकी वजह से हज़ारों बच्चे और हज़ारों टीचर रोज़गार पाए हैं। ऐसी शख्सियत जो बरसों में एक बार पैदा होती है। इस मौके पर उन्हें इसाले सवाब के लिए हमने यहाँ पर प्रोग्राम किया है। और इस मौके पर यह बात कहना चाहता हूँ कि उनके इंतकाल के बाद परभनी एजुकेशन सोसाइटी एक बिजनेस बन गई है, एक व्यापार बन गया है। यहाँ पर 4 नमूने के कमेटियाँ बन चुके हैं और वो कोर्ट में और चैरिटी कमिश्नर में उनके झगड़े चालू है। आज वो उर्दू के लिए, जाकिर हुसैन के तालीमी मियार के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन जाकिर हुसैन रशीद साहब के इंतकाल के बाद वहाँ का तालीमी मियार ख़त्म हो चुका है। बच्चों की तादाद बहुत कम हो चुकी है और उसमें तुरफा तमाशा ये कि वहाँ पर इंग्लिश मीडियम का जो खोलने का उनका प्लान चल रहा है, शायद ये भी एक बिजनेस का जरिया है। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि आपस के झगड़े ख़त्म करें और उर्दू को फ़रोग़ के लिए आगे बढ़ें। परभनी एजुकेशन सोसाइटी F88 इसके बानी अलहज मरहूम रशीद इंजीनियर साहब की आज 5वीं बरसी के मौके पर हमारे पूरे साथी एक जगह जमा होकर गरीबों और यतीमों में फल फ्रूट तकसीम कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि अल्लाह रशीद इंजीनियर साहब को उनके ख़ब्र को नूर से भर दे। और हम ये भी चाहते हैं कि रशीद इंजीनियर साहब ने 1968 में जो इदारे को कायम किया, आज 50 से 55 सालों तक वहाँ से हज़ारों डॉक्टर्स, हज़ारों इंजीनियर्स, हज़ारों वकील तालीम से फारिग होकर बड़े बड़े अहदों पे गए। तो हमारा ये बोलना है कि जो परभनी एजुकेशन सोसाइटी का 5 साल से मुसलसल जो झगड़ा चल रहा है रशीद इंजीनियर साहब का इंतकाल होने के बाद, तो जब हमने उस पर काम करना चालू किया था, तो जब एक शख्स दूसरे शख्स से लड़ रहा था, अब तो 1, 2, 3, 4 हो गए। तो हमारा बोलना है कि ये सारे जो आपस के बदमाशियाँ है, इसको बदमाशियाँ ही कहेंगे, ये आपस के बदमाशियों को ख़त्म करके तालीम पर ध्यान देना चाहिए। मरहूम 68 में रशीद साहब ने जो एजुकेशन का इदारा कायम किया, उस इदारे को ज़्यादा से ज़्यादा कामयाब कैसा की जाए, अभी बोलने के लिए तो बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन ये मौका नहीं है। उनके बरसी के मौके पे कुछ हमारे दोस्त अहबाब ने फ्रूट का इंतज़ाम किया है और बांट रहे, और अल्लाह ताला उनको सवाब अता करे। आज शनिचर 10/5/2025 परभनी एजुकेशन सोसाइटी
और जाकिर हुसैन के बानी सदर मरहूम अब्दुल रशीद इंजीनियर साहब की आज बरसी है। इस मौके पर अल्लाह उनको जन्नत में आला मुकाम पैदा करे और उनकी मग़फ़िरत करे। और हम आज उनके खिरात अज़ीज़त के तौर पर आज सिविल हॉस्पिटल में मरीज़ों को, जो कि यहाँ के शहर के कुछ हमारे जो दोस्त कंपनी है, उन्होंने फल फ्रूट वाटअप करें। लेकिन मेरा ये कहना चाहूँगा कि जिन्होंने करोड़ों रुपए अब्ज़ों रुपए कमाए, अपने रिश्तेदारों को अपने वहाँ अपॉइंटमेंट दिलाए, और जो आज उनके ऊपर पेट पानी भर रहे, आज उनको आज रशीद साहब की याद नहीं है। और आज एक नई बात सुनने में ही हमारे कि शहर के अंदर के उर्दू स्कूल वहाँ उर्दू स्कूल के अंदर इंग्लिश स्कूल चला रहे। शर्म की बात है, डूब मरने की बात है। परवनी शहर के तमाम उर्दू जो चाहने वाले हैं, परवनी के मुसलमान भैया, 2 ज़िले के मुसलमानों से मेरी दरख्वास्त ये है, जो उर्दू को चाहते हैं और जिंदा रखना चाहते हैं, तो उनको बाइकआउट करना। 4-4 कमेटियां बनाते हैं, इनके बाप का राज है। हाँ, एक को भी नहीं। सरकार ने इसके ऊपर प्रशासन लादना, उनको लात मार के हकारना, इनको उनकी बाप की खेती नहीं है। मरहूम बानी रशीद साहब ने 1968 में उसकी इब्तिदा की है, और जब से उर्दू जिंदा है, और आज हमको फख्र के साथ आज उर्दू जिंदा जो है रशीद साहब की देन है परवनी के अंदर। और आज ये चोरा कमा रहे, आज इनको एक को भी नहीं आने देना वहाँ। यही सरकार से दरख्वास्त है मेरी कि वहाँ सबसे पहले जल्द से जल्द प्यारे खान से भी मैं ये अपील करूँगा कि वहाँ आके वहाँ प्रशासक लगा रहे, इनके घर पे लात मार के अकाली हराम खोरों के एक भी काम करनी है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। बालों का झड़ना, चेहरे के दाग व धब्बे, दीगर समस्याओं का इलाज हमारे पास। हमारे अपने बनाए हुए प्रोडक्ट्स 100% नेचुरल, कुदरती तौर पर इलाज बगैर किसी साइड इफेक्ट के साथ, पूरी तरह से कुदरती व खालिश प्रोडक्ट्स आपके सामने बनाए जाएंगे। हमारे खुद के बनाए हुए प्रोडक्ट शिकाकाई, रीठा, आंवला, मेथी, गुड़हल के फूल, भिंगरा, एलोवेरा के जरिए हर्बल ऑयल वो हर्बल शैम्पू बालों का झड़ना व डैंड्रफ को खत्म करने के साथ सर की खुजली को खत्म करे। पतले बालों का इलाज फायदेमंद है, साथ ही बालों को लंबा, घना और खूबसूरत बनाए। चेहरे के दाग धब्बे, कील, मुहासे, रूखी त्वचा वो चेहरे की झुर्रियां खत्म करे, साथ ही चेहरे को खूबसूरत बनाता है। खूबसूरती का राज डॉक्टर हाशमी के पास। हमारे पास ऑयल मशीन है, जिससे हम आपके लाए गए खोपरा, कलौंजी, बादाम व अन्य सामग्री का तेल निकाल कर देंगे आपके सामने। एड्रेस डॉक्टर हाशमी मिनाज, खान साहब बिल्डिंग के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। 8421522947, 8669131304। मिलने का समय सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक और शाम 5 बजे से रात 9 बजे तक। हमारे न्यूज़ आपको किस तरह पसंद आ रहे हैं, इसके बारे में लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि ली हुई खबर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हमें फेसबुक पर भी फॉलो करें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.